ये भाई साहब हमारे पास एक ट्रिप आ रही है नोएडा की, 160 रुपये की है और ये सेक्टर 126 की होने वाली है। ले लेते हैं इसको, चले जाते हैं नोएडा, कोई दिक्कत नहीं। शाम को 6:07 हो रहे हैं अभी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज संडे है। संडे तारीख की बात की जाए तो 27 अप्रैल, और मैंने भाई पोर्टर की एक ट्रिप एक्सेप्ट की है। ये सेक्टर 124 सेक्टर 125 यानी कि अपना जो है एमईटी यूनिवर्सिटी के आसपास जो है ये डिलीवर्ड होगा पार्सल। बाकी भाई मेरे को सुनने में आ रहा है कि पोर्टर में ना काफी कुछ चेंज होने वाला है, कुछ अपडेट होने वाला है। तो वो क्या होने वाला है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और एक भाई का कमेंट आया था मेरे पास, तो उनका कमेंट बड़ा अच्छा लगा मेरे को। उन्होंने बहुत अच्छी सी सलाह दी है मेरे को, तो काफी सारी हम लोग बात करेंगे। आज जाके पार्सल पिकअप कर लेते हैं और चलते हैं हम लोग सीधा नोएडा के लिए। है भैया जी, मेरी लोकेशन तो मेरी यहीं खत्म हो गई थी। लोकेशन तो मेरी यहीं खत्म हो गई थी, पर वहाँ बोला था इसलिए वहाँ आ गया था मैं। यहाँ से मिलेगा सामान, मैं समझ गया जाएगा कहाँ। यहाँ से पहले ले जा चुका हूँ। वहाँ वो है ट्रांसपोर्ट, गाड़ी की रिपेयरिंग होती है। तो भाई ये सील है, गाड़ी के इंजन की सील है। और ट्रिप को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये ट्रिप है हमारे पोर्टर की। हाँ कोई नहीं, ये OTP नहीं मांगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने मुझे लोकेशन भेज दी ना? हाँ बस ठीक है भैया, ओके। पैसे वही देंगे इसके, ठीक है भैया, ओके। तो ले चलते हैं भैया सामान। ये इंजन की सील होती है ना, जो किसी की गाड़ी का इंजन हो रहा होगा तो उसकी सील है, दूसरी चेंज होती है इंजन होने पे। तो भाई ये 13 किलोमीटर की ट्रिप है, 160 रुपये की है। बाकी चलते हैं इसको लेके नोएडा। हाँ वो सामने देखो, वैसा सूरज आपको दिख रहा होगा ढलता हुआ है, क्या प्यारा लग रहा है। और भाई साहब कल ना मेरे को इंस्टाग्राम पर ना एक मैसेज आया था कि लोकेश भाई आपसे बात करना चाहता हूँ मैं। तो मैंने उनको इंस्टाग्राम पर DM किया था कि मैंने मेरा अपना व्हाट्सअप नंबर, मैंने कहा ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल करना आप। और उन्होंने भाई मेरे को बात मैंने उनसे की, तो उनकी बड़ी अजीब अजीब समस्या आई थी। पहले यहाँ से थोड़ा सा बाहर चलते हैं फिर बात करते हैं। तो वो मेरे पास ओवर पर एक ट्रिप आ रही है। ये 9 किलोमीटर से पिकअप है भाई साहब इसका। देखो गौतमपुरी आवास बदरपुर 9 किलोमीटर से पिकअप है, 16 किलोमीटर जाएगा ये लेके। मतलब कि भाई साहब क्या ही बोले यार, कोई शब्द ही नहीं है। ऐसे कोई गाली नहीं बनी जो इस हरकत के लिए बता सके। बाकी भाई वो भाई कह रहे थे कि भैया मैंने पोर्टर ज्वाइन तो कर लिया, पर मुझे तो मुसीबत लग रही है पोर्टर ज्वाइन करके भी। मैंने क्या हो गया भाई ऐसा? कहने लगे यार गुड़गांव की ट्रिप ले लो, गुड़गांव से खाली आओ। नोएडा की ट्रिप ले लो, नोएडा से खाली आओ। और आसपास की ट्रिपें देता नहीं, आगे एक आदमी दे भी देता है तो चलो ठीक है पोर्टर, नहीं तो फिर अगर बाहर के देता है तो फिर उल्टे सीधे काम देकर टाइमर चला देता है। यानी कि कुल मिलाकर वो पोर्टर से बिल्कुल नाखुश है। वो कह रहे थे कि मैं करूं क्या भाई, अगर मतलब कि वो पोर्टर से नाखुश है, वो कह रहे करूं क्या मैं। तो भाई मैंने कहा एक काम करो, मेरी तरह काम करा करो। कहने लगे कैसे? मैंने कहा मैं क्या करता हूँ, मैं पोर्टर की सिर्फ एक ही ट्रिप लेता हूँ, अपने घर के पास से पोर्टर की सिर्फ एक ही ट्रिप लेता हूँ। ढंग की ट्रिप जो मुझे लगता है लेने लायक है मैं वो ले लेता हूँ, और उसके बाद फिर मैं पोर्टर पर डिपेंडेंसी ख़त्म कर देता हूँ। मैंने देखा काफ़ी सारे राइडर्स जो है ना वो पोर्टर पर पूरी तरीके से निर्भर हो रखे हैं, तो उनको खलती है बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी ट्रिप। मेरे को नहीं खलती, मैं एक ट्रिप लेता हूँ, उसे पूरा कर देता हूँ। उसके बाद ये मुझे दे या ना दे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भाड़ में जाए, इसको मैं साइड फेंक देता हूँ। ऑर्डर बज रहा है मेरे पास, मेरे मतलब का है तो मैंने ले लिया, मेरे मतलब का नहीं है तो मैं नहीं लेता। मैं घबराता नहीं हूँ मेरा टाइमर चल जाएगा, मेरा कंप्लीशन स्कोर गिर जाएगा या मेरी ID ब्लॉक हो जाएगी। भाड़ में जाए भैया, मैं इस पर निर्भर नहीं हूँ। मैंने उनको यही बात बोली है। वो कह रहे थे चलो ठीक है भैया आपके तरीके से ट्राई करूँगा। तो उन्होंने जो है अपना कह रहे ठीक है अब मैं रैपिडो वगैरह करूँगा, तो वो रैपिडो वगैरह में अपनी ID बना रहे हैं। तो सामने देख रहे हो भाई, ये पैसिफिक मॉल है। ये इधर वाला जसोला से पहले जो आता है। ये देखो ये सारे जो है ना बाइक राइडर है, जोमेटो स्विगी के। और देखो इनके लिए जो एंट्री दे रखी है ना, ये बैक साइड से दे रखी है, यहाँ से एंट्री। फ्रंट साइड से फूड डिलीवरी वालों को घुसने नहीं दिया जाता। आप यूँ जान लो यही जाता है फूड डिलीवरी वालों के। देखो
यहाँ खड़े हो जाते हैं इधर उधर। मतलब कि बाइक ये फूड डिलीवरी वालों की कोई वैल्यू नहीं करता, इसीलिए भैया मेरा करने का मन नहीं करता। कल मैं मॉल में ही था, कल मेरी शादी की सालगिरह थी 26 अप्रैल। तो वहाँ भाई साहब मैं देख रहा था जिस रेस्टोरेंट में मैं खाना खा रहा था बच्चों के साथ, मैकडी वगैरह में मैं गया था, और एक में वो है डोसा प्लाजा करके, इन दोनों रेस्टोरेंट में गया था। वहाँ हमने खाना खाया था डोसा वगैरह, और इधर मैकडी में हमने जो बर्गर और ये चीज़ वगैरह ये सब खाया था। तो भाई वहाँ पर ना राइडरों की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं कर रहा था। ओए भाई यहाँ से क्या आगे पीछे जा, पानी मांग रहा था, वो कह रहा पानी भी है नहीं भाई। मतलब कि कोई इज्जत वाली चीज़ है नहीं है। मैंने तो खैर किया हुआ है फूड डिलीवरी का, मुझे तो पता है। 220 का डाल देना। पेट्रोल डला दिया। अब देखो एक चीज़ और होती है, जैसे मान लो ओला उबर रैपिडो है, इनमें गो होम का ऑप्शन होता है, तो आदमी अपने आप को रेंज में रख सकता है, ठीक है। और जैसे बोर जो है और अंकल डिलीवरी है, इसमें हम लोग अपनी चॉइस से ऑर्डर उठाते हैं। जबकि पोर्टर एक ऐसी कंपनी है, इसमें क्या है, बदमाशी है एक तरीके की, कि ये जो ऑर्डर देंगे वो ऑर्डर उठाओ, और अगर नहीं उठाओगे तो आपका टाइमर चला देंगे, आपका ये वो कर देंगे। मुझे यार ये चीज़ ना बदमाशी लगती है कंपनी। यही कारण है कि मुझे ना सोचना पड़ता है इसको ऑन करने में। तो कंपनी को ना इस पर सुधार करना चाहिए। अब जैसे कि और मान लो चलो रैपिडो में तो गो होम के अलावा उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है, क्या नाम कहते हैं उसको, कॉरिडोर का। तो कॉरिडोर जैसा ऑप्शन जो है पोर्टर कंपनी को निकालना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर जो क्षेत्र है ना काफ़ी बड़ा है। देखो साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ठीक है। उसके बाद आप देखो ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद है, इधर फरीदाबाद है, इधर गुड़गांव है। तो यार ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। काफ़ी सारे लोग जो है वो नहीं करना चाहते इतने बड़े क्षेत्र के अंदर काम। और पोर्टर कंपनी क्या करती है, आईडी बना देती है दिल्ली एनसीआर की। अब दिल्ली एनसीआर में 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक के ऑर्डर आ जाते हैं। हर कोई नहीं कर सकता पूरा भाई, कंपनी को समझ में नहीं आती क्या ये बात। भाई इनको भी कॉरिडोर वाला सिस्टम लगाना चाहिए। जैसे कि मान लो ईस्ट वेस्ट दिल्ली वाले कर ले, या नॉर्थ साउथ दिल्ली या सेंट्रल दिल्ली वाले इधर कर लिया, है ना। नोएडा में करने वाले, या गाजियाबाद में करने वाले, तो उनको खलेगा नहीं ये काम। उनको क्या है, मान लो चलो पोर्टर पे 1 2 3 2 आसपास के मिलते रहे, वो कर लिया। नहीं तो अपना जो है ओला उबर रैपिडो में कोई सवारी 10 उधर करा के आदमी कर लेगा। पर ये पोर्टर जो है ना पूरा का पूरा मतलब कि दिशाहीन कर देता है राइडर को, पूरा का पूरा दिशाहीन कर देता है। एक अगर ने मानेसर में फेंक दिया ले जाके, तो फिर वो किसी लायक छोड़ता नहीं है राइडर को। और यही कारण है कि यार राइडर भी बहुत सोच समझ के काम करता है पोर्टर के ऊपर। तो भाई आप भी अपने तरीके से काम करो। और मैं ये बात उन भाई को कह रहा हूँ जो कह रहे थे कि गुड़गांव में मैं फंस गया, मैं वहाँ से खाली आया, ग्रेटर नोएडा में फंस गया, वहाँ से मैं खाली आया। भाई आप जा फिर हो, आप जब दबाते हो उस टाइम तो आपको दिख जाता है 700 रुपये की ट्रिप है, तब तो ले लेते हो जोश जोश में। और 700 रुपये की ट्रिप में आप पेट्रोल और कंपनी का कमीशन निकालने के बाद आपको जो बचता है वो वापस आप घर में आने में पेट्रोल खर्च करके बराबर कर देते हो। पूरा का पूरा दिन चला जाता है, आपको एक चवन्नी आपके पास बचते ही नहीं है। फिर फायदा क्या है, इसलिए छोटी छोटी ट्रिप मिले तो छोटी करो, वरना जो दे रहा है काम की वो ट्रिप लो। और बजा रहा है तो इसको बजाते रहने दो, भाड़े में जाने दो। मेरे पास तो 10 ऑर्डर छोड़ देता हूँ मैं, देगा तो ठीक है, नहीं दे रहा तो भाड़ में जा। चाय भी है अरमूद, क्या भाव है? 80। नहीं कोई नहीं, अभी रुक जाओ मैं आ रहा हूँ। खराब हो रखे हैं यार, सारे दाग दगीले हैं, सड़े सड़े से अरमूद सारे। चलो भाई, ये सुपरनोवा भाई साहब नोएडा की सबसे ऊंची बिल्डिंग है सुपरनोवा। आज तक देखेंगे अरमूद। नोएडा में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मज़ा आता भाई साहब, यही तो मज़ा है यार, कम में रह गया। और भाई साहब शाम सवेरे मैं तो पोर्टर पोर्टर कहूँगा, मैं पोर्टर का गुलाम अरे बन के रहूँगा। आगे पोर्टर पीछे पोर्टर दाएं पोर्टर। भैया वो गाड़ी जो खराब हुई है, गाड़ी खराब कर ली है? सही जगह आ गया ना, ये लगा। पेमेंट इसकी आप करोगे? पेमेंट एंड ट्रिप करते हैं भैया 160 रुपये की।
कि ट्रक की सील डलनी थी और कर देते इसका कंप्लीट भाई। वो तो शुक्र है कि यहाँ पर ना सर्विस रोड है, नहीं तो आगे वैसे कम से कम 6 किलोमीटर खाली जाना पड़ता। लो जी, यू आर सस्पेंडेड। सस्पेंड मार दिया इन्होंने। इसको पता नहीं क्या मज़ा आता है सस्पेंड करने में, बात बात पे सस्पेंड करता रहता। अभी यहीं पे सर्विस रोड है, सर्विस रोड पे घुस जाता हूँ मैं यहीं से, वरना फिर लंबा पड़ जाएगा मुझे। ये रहा सर्विस रोड यहाँ से। क्या करूँ यार मैं इसका, रात को नींदों में भी मैं सस्पेंड ही करता रहता है मुझे। ये है सर्विस रोड, ये है लोटस बिजनेस पार्क। और ये दूसरा पार्सल मैंने पिक कर लिया है पोर्टर का। और ये है हमारे पोर्टर की ऐप। 280 रुपये की ट्रिप है ये। स्टार्ट ट्रिप कर देते हैं, 127 सेक्टर है ये। और जाना हमारे को सेक्टर 80 फरीदाबाद में, BTPT। चलते हैं लेके इसको, बढ़िया ट्रिप मिल गई ये भी हमारे को। 27 किलोमीटर की ट्रिप है यार ये, काफ़ी लंबी ट्रिप दिखा रहा है। चलते हैं लेके। 27 किलोमीटर की ट्रिप कितने की दिखाई इनने हमारे को, मतलब कि 280 रुपये की। ठीक है, मतलब कि जो भी गया यार, है ना। अब चलते हैं इसे लेके। मैंने वैसे भी यहाँ पर ओला उबर वगैरह ऑन कर रखा है, अगर मान लो कुछ बच जाता है तो। भाई साहब मेरे को उम्मीद नहीं थी वैसे दे देगा ये नोएडा में काम। काफ़ी देर वेट किया है मैंने। आप देखो ना 7:48 हो गए और अभी वो वाली ट्रिप कंप्लीट करे हुए मुझे काफ़ी देर हो गए। यूँ ही बैठा था, मैंने कहा यार दे देगा तो ठीक है, वरना ओला उबर में दे रहा था। पर ओला उबर वाले क्या है, वो सेक्टर 78 और सेक्टर उधर देखो ये दोबारा दे रहा है। सरिता विहार के सही दे रहा है ये। पिकअप कितना 800 मीटर पे है। सरिता विहार ले लेता हूँ, ठीक रहेगा। सरिता विहार छोड़ते हुए चला जाऊँगा। कहाँ है ये, देखें आई है, हाथ नहीं आई। माधुरी है, माधुरी को पिकअप करते हैं चल के। कहाँ पे? 1 hour later. तो भाई ये है BPTP डिस्कवरी पार्क, सेक्टर 80 फरीदाबाद। पार्सल मैंने कर दिया डिलीवर्ड। और भाई साहब आप देखिए यहाँ पर एंट्री करवा के वो लास्ट वाला टावर दिख रहा है, बिल्कुल लास्ट वाला, वहाँ गया। वहाँ पर 8th फ्लोर पर जाके मैंने इस पार्सल को डिलीवर्ड किया। वापसी में आकर मैंने यहाँ से आउट करवाया अपने आप को। उसके बाद मेरे पास अभी एक 69 रुपये का ऑर्डर बचा था। BPTP डिस्कवरी टावर ही लिखा हुआ था। मैंने कहा 70 रुपये का ऑर्डर है ये, खामे फिर दोबारा एंट्री करवाऊँगा तो दोबारा ड्रामे होंगे, इसलिए मैंने उसको लिया ही नहीं। 70 रुपये का ऑर्डर है, दोबारा अंदर एंट्री करवा के जाऊँगा। ये देखो, यू हैव मिस द लास्ट ऑर्डर, डिले विल बी अप्लाई फॉर नेक्स्ट 60 मिनट। 1 घंटे का टाइमर चला दिया इन्होंने मेरा। 380 रुपये कमाई हुई है। अब भैया पोर्टर पे भरोसा अब ख़त्म, पोर्टर नहीं देगा भैया जी। पोर्टर की तो बदमाशी मैंने आपको बताई थी। ऑर्डर छोड़ लोगे आप तो आपका टाइमर चला देगा। अब मेरे मतलब का ऑर्डर आएगा भी तो मुझे लेने कहाँ दिया जाएगा। अब ये ओला ओवर रैपिडो ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से करते कराते अपना दिल्ली में घुसेंगे, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ये है भैया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं तो अभी जोमेटो वाले से बात कर रहा था, जोमेटो स्विगी वाले से। यहाँ खड़े रहते हैं। मैंने कहा यार, कह रहा भाई मजबूरी है इसलिए कर रहा हूँ। 20 रुपये का ऑर्डर लेके आया हूँ, एंट्री करा के और गया हूँ अंदर। 20 रुपये में इंसेंटिव अगर पूरा कर देगा तो 20-30 रुपये उस पर और ऐड हो जाएंगे। मतलब कि 60-65 रुपये का ऑर्डर बन जाएगा। 50-60-65 रुपये का ऑर्डर बन जाता है अगर इंसेंटिव पूरा हो जाएगा। तो नहीं होगा तो भैया वो भी गए, फिर तो वो 20 में अटक जाएगा। तो भैया यही सब है यार। ये फील्ड लाइन जो है ना, ये हर कोई नहीं कर पाता और इसमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। ये देखो वैसे पोर्टर बैक टू बैक बजा रहा है, छोड़ नहीं रहा। 80-80, 90-90 रुपये का ऑर्डर। मैं खड़ा हूँ वर्ल्ड स्ट्रीट के पास है वो। आप ये देखो, मैं लगातार अभी कितने ऑर्डर छोड़ चुका हूँ यहाँ पे। 74 मिनट का मेरा टाइमर चल गया। 8 ऑर्डर दिखा रहा है, 1213 रुपये के ऑर्डर। या तो छोटे ऑर्डर दिखा रहा है और या फिर दिखा रहा है उल्टी साइड के, जहाँ मुझे जाना नहीं। वर्ल्ड स्ट्रीट के एक नज़ारा दूंगा भाई साहब, बहुत ही शानदार। यहाँ रैपिडो भी बैक टू बैक बज रहा है, पर भाई साहब काम की ट्रिप नहीं दे रहा। टिप तक लोग ऐड कर रहे हैं, कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये ऐड कर रहे हैं टिप। तो यहाँ पर भाई साहब बाइक देखो जाने देते हैं, कमाल की बात है ना। ये है वाइट हाउस, वर्ल्ड स्ट्रीट। भाई साहब ज़बरदस्त नज़ारे देखो सामने के। ये सामने देखो क्या नज़ारे हैं। वैसे एक बात बताऊँ, फरीदाबाद में जो आसपास रहते हैं उनके लिए घूमने लायक सबसे बढ़िया जगह है। यहाँ हमेशा आपको मेला लगा मिलेगा शाम को।
और इस तरफ से देखो एक नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने काफ़ी पार्सल उठाए हैं भैया, पोर्टर के बहुत पार्सल उठाए हैं। और आप देखो नज़ारे यहाँ आपको एक से एक देखने को मिलेंगे। गाड़ियाँ देखो, बाइक्स वगैरह, बच्चे यहाँ पर 50-100 रुपये में ले घूमते हैं बच्चों को। और ये भाई साहब बहुत तगड़ा है, यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है बच्चों के एंजॉय के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, बच्चे यहाँ एंजॉय करते हैं आराम से। आसपास अगर आप रहते हो ना तो यहाँ आओ कभी, बहुत बढ़िया जगह। सेक्टर 16 फरीदाबाद बज रहा है। मैं ले नहीं रहा, काम की ट्रिप मिलेगी तो ही लूँगा, नहीं तो बजना दो इनको, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। पोर्टर बज रहा है, रैपिड भी बज रहा है, बैक टू बैक, मैं नहीं ले रहा। मैं आता हूँ घूमने फिरने के लिए। अब देखो ऐसी जगह आप घूमने को मिल गया, आप भी करोगे तो यहाँ घूमने को मिलेगा आपको। क्या शानदार। पोर्टर बज रहा है फिर 80 रुपये का। यहाँ बस फ़ोटो सीज़न चल रहा है। ये क्या है? बाटा चौक मेट्रो। नहीं जाना बाटा चौक मेट्रो। देख रहे हो यहाँ कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं आराम से। एक ढंग की ट्रिप देगा वही लूँगा मैं, ऐसे फालतू की ट्रिप लूँगा ही नहीं। ये यहाँ आना था मुझे, मैं यहाँ पे 2-2.5-3 किलोमीटर आया हूँ खाली। चल हट जा। ये देखो जी 381 रुपये काम किया मैंने पोर्टर पे। 381 का पोर्टर पे काम किया है भाई। मेरे को वाइट हाउस से एक ट्रिप मिल गई थी भाई, सेक्टर 21 मेट्रो की। और मैं आ गया भैया जी टूल पे। एक वो ट्रिप मैंने की थी ऊबर पर, जो मैडम की ट्रिप आई थी मेरे पास, तो 80 रुपये उससे मिले और 79 मेरे को रैपिडो वाली ट्रिप से मिले। तो 70 140 और 381 यानी कि 400 500 550 रुपये काम भाई मैंने कर दिया है। और मेरी जो बाइक है ना, वो मैंने वैसे ज़ीरो किया नहीं था, पर मैंने कैलकुलेट किया है तो मेरी बाइक 65 से 68 किलोमीटर के बीच में चल गई है। मोटा मोटा 70 मानोगे तो 150 का पेट्रोल मेरे इसमें चला गया है पेट्रोल। और भाई साहब ये कहाँ है? बदरपुर फरीदाबाद वो हटना। अभी परसों की बात है, निकल भाई तू निकल पहले। अभी परसों की बात बता रहा हूँ मैं आपको। इसको चौक पे एक लड़का रैपिडो कैप्टन, पीछे मैडम को बैठा रखा था उनने, और भाई सामने से रोंग साइड आ रही थी गाड़ी, उसने पेल दिया, बड़ी तेज़ मारा। और इतनी तेज़ मारा कि 20 फुट नीचे जाके मैडम जो पीछे बैठी थी वो गिर गई। और मैडम तो भैया जी ऑन द स्पॉट वो डेड हो गई वहीं पे। राइडर की कोई खबर नहीं है। अभी मैं जिस रोड पे हूँ ये फरीदाबाद का टूल वाला रोड है, ऊपर वाला। तो भैया जी एक से एक शराबी घूमते हैं रात की टाइम, इसलिए भैया जी रात की राइड करने में रिस्क तो है। और तो और यार छोड़ो, मैं आपको बताऊं, एक यूट्यूबर है वो भी हमारी तेरी वीडियो बनाता है। मैंने देखा कई लोग ना सिर्फ इस काम को कंटेंट के नज़रिए से करते हैं कि भाई कोई मैडम की ट्रिप मिल गई, कुछ मैडम ने उल्टा सीधा कह दिया, तो वो जानबूझ के उसी चीज़ को टारगेट कर लेते हैं कि मैडम ने की बदतमीजी, ये क्या वो केस थे गए। अब उसने क्या किया, एक उसके पास ट्रिप आ गई भैया जी के पास, उन्होंने जाके मैडम को पिक किया। वो मैडम थी जुगाड़, उसको कहीं बुकिंग पर जाना था। अब वो बुकिंग पर जहाँ उतरी वहाँ पर उसके यार पहले से खड़े हुए थे 5-6। अब भैया जी उसके यारों ने उसका वो भूत उतारा, वो कैमरा मेरा सब तोड़ ताड़ दिया। तो वीडियो को बनाने का एक तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं, कंटेंट ढूंढते हैं यूट्यूब के लिए कि भैया कोई बढ़िया सी वीडियो मिल जाए तो वो वायरल हो जाए। हालांकि इस फील्ड में अगर मान लो कोई आ रहा है तो वो रियल में अर्निंग वगैरह दिखाए, अर्निंग की बातें करे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो रोड पर चलने का जो अनुभव होता है ना, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। कभी कोई राइडर की गलती होती है, कभी किसी और की गलती का शिकार जो है वो राइडर बन जाता है। और मैंने आपको भाई कमाई बताई दी है। बाकी ये सामने बदरपुर मेट्रो स्टेशन है। मैं चाहूँ तो और काम कर सकता हूँ भाई, पर अब घर के पास आने के बाद ना फिर घर से कहीं दूर की रिस्क लेना बेकार है। इस टाइम अभी 10:03 हो रहे, 6 बजे काम स्टार्ट किया था। 4 घंटे मैंने काम किया, सिर्फ 4-5 घंटे के अंदर अंदर मैंने जो है मतलब कि 550 रुपये काम कर दिया। बाकी ये देखो NTPC चौक बदरपुर बॉर्डर मेट्रो स्टेशन है। वीडियो का देखो मैं यार यहाँ तक ही रखूँगा। वीडियो का लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। धन्यवाद।